नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुः सुध केवली भरिणम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज इसकी 14 नंबर गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। शुद्ध ने कैसा है, शुद्ध ने आत्मा को कैसा बताता है, कैसा कहता है, कैसा जानता है, ये अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, कमलनी पत्र का एग्जाम्पल दिया आचार्य भगवान ने। तेरे स्वरूप के समीप जाकर देखने पर कमलनी पत्र जल से अस्पर्शित है। इसी प्रकार आत्मा में स्वरूप के समीप जाके देखने पर बंध को कदापि स्पर्श नहीं करता। अब प्रश्न है मेरा, मीनल बहन जी, प्रश्न है, ये प्रश्न है कि मैं कर्म को कदापि स्पर्श नहीं करता, तो यहाँ एक एंगल से देखने पर भूतार्थ भी बता रहे हैं। तो कर्म का बंधन कहाँ है, द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? बोलो। ना अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आप ही पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वह बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो त्रिकाली ध्रुव में तो बंधन नहीं है ना। अब बंधन कहाँ है, प्रश्न ये। द्रव्य में तो बंधन नहीं है, बंधन ज्ञान की पर्याय में है। अच्छा, ज्ञान की पर्याय में बंधन है। और बोलो, कौन बताएगा? पारुल बहन बोलो, बंधन कहाँ पर है? बंधन कहीं नहीं है। बंधन कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये तो बोल रहे हैं आदिकाल से बंध पर्याय से अनुभव करने पर, यही तो बात है। बंधन कहीं न हो, है। बोलो। बंधन है, मानता है, बंधन नहीं है, ये भी स्वीकार करना है। बोलो। बंधन है, बंधन है, मतलब जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया है, तो उस दृष्टि से भूतार्थ अगर कहें तो उसका अस्तित्व तो है, पर फिर भी ध्रुव में नहीं है, तो इसका मतलब ध्रुव के दृष्टि संदर्भ में कहें तो अभूतार्थ है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो का बंधन कहाँ है, यही तो प्रश्न तो यही है। बंधन देखा जाए तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। नहीं। अच्छा, बोलो। अरुण भैया ने हैंड रेज करा है, किसको कहना है वो हैंड रेज करे। जी, अगर बंधन की प्रेजेंस को बताना है तो यही कहेंगे कि जो ज्ञान गुण की पर्याय है, पूर्ण प्रकट नहीं है, उस अपेक्षा से बंध है। लेकिन जब ज्ञान गुण के स्वरूप के पास जाएंगे, ज्ञान का काम है जानना, वो प्रति समय हो ही रहा है। जब हो ही रहा है तो बंधन कहाँ है?
और बोलो, और कौन बोलिएगा? जी अपने स्वरूप को भूल रहा है वो। जिनको बता दिए अभी रिम्पी बहन बोलो। जीव तो अबद्ध अस्पष्ट है, ना? तो कर्मों के जी कर्मों के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने को ही यहाँ पर बंध कहा गया। पर्याय की दृष्टि से देखा तो बंध कहा गया, लेकिन द्रव्य तो अमूर्तिक है, तो उसे मूर्त पदार्थों का बंध हो नहीं सकता। पर्याय दृष्टि क्या चीज है? पर्याय दृष्टि, पर्याय पर्याय दृष्टि से दृष्टि कहा। अगर उसका बंध होता तो फिर जैसे अगर कर्मों का बंध होता तो कहते कि मिथ्यात्व का जैसे बंध है, तो हम मिथ्यात्व दशा में फिर हम समिक्त की प्राप्ति भी कैसे करते? बंध होता तो हमेशा एक जैसा रहना चाहिए था। अगर कर्मों के उदय से या कर्मों के उससे कोई पर्याय बंधी हुई होती हाँ, तो हम कोई भी इतना प्रयास प्रश्न है, बंद है, बस इतना प्रश्न, बंद कहाँ पर है? इतना प्रश्न है, बस व्याख्या नहीं, बंद कहाँ पर है? बंध तो पर्याय कहा गया है, कथन है, लेकिन होता नहीं है। कथन है एक अपेक्षा से, जैसे व्यवहार में भी कहा जाता है तो कहा जाता है, लेकिन होता नहीं है। परमार्थ की दृष्टि से देखें, जैसे आपने कहा था कि कमलिनी पत्र जो है तो वो जल से स्पृष्ट, कि वो कहाँ मिलेगा? हाँ, तो जल में मिलेगा, तो ये बताने के लिए कथन किया जाता है, परंतु जल से स्पृष्ट होता नहीं है। उसी तरह जीव अगर कर्मों से नहीं बंधा हुआ होता तो अभी तक सिद्ध दशा मोक्ष दशा क्यों नहीं प्राप्त हुई? तो बोलते हैं कि भैया कर्म का उदय है, अभी अभी मोहनीय कर्म बंधा हुआ और बंधा हुआ है। लेकिन अगर परमात्म दृष्टि से देखे तो ऐसा है नहीं। जीव ने अभी तक अपने को नहीं जाना, इस अपेक्षा से कहा कि अभी तक दशा हुई नहीं है, तो कर्मों का बंध है। शांतनु जी, आत्मा शरीर में है। जो बंध की जनरल बंध जो कहा जाता है वो जीव और कर्मों का बंध कहा जाता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो द्रव्य बंध भी है, भाव बंध भी है। तो जीव में यदि रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मोह भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहां बंध है। जीव में रागादि भाव का उत्पन्न होना, मोह भाव का उत्पन्न होना, ये बंध है, भाव बंध है। विकारी भावों की कंटिन्यूटी, ये भाव बंध है। और कर्मों का कर्मों में बंध होना वो द्रव्य बंध है। वहां अगर कर्मों से बात करेंगे तो कर्मों का कर्मों में मिलना जुलना वो कर्म का बंध है। और जीव में विकारी भावों का उत्पन्न होना ये भाव बंध है। दोनों काम निमित्तिक रूप एक साथ होते हैं, इसलिए कथन किया जाता है कि जीव ने कर्म बांधे। समझ में आई बात? चलो, और कौन बोल सकता है? कल मुझे ऐसा विकल्प आया, क्लास शुरू करने से पहले पूछूंगी मैं कि बंध कहाँ पर है? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। नहीं, आपका टाइम ऑफ, अब दूसरों को समय देना है। बोलो अंजलि बहन। जी जैसे भैया ने बताया कि प्रमाण का द्रव्य लेंगे तो भाव बंध है ही, पर अगर बिल्कुल समय सार का लेंगे जो द्रव्य कर्म से भी मुक्त है तो भाव कर्म से भी मुक्त। पूछी नहीं, भाव बंध तो आज तक है, तो द्रव्य कर्म का बंध, द्रव्य जी कर्म वो का बंध कहाँ? के प्रदेशों में ही है, जो कार्बन वर्गराएं जो शुष्क थी पहले और जीव के भावों से वो उसमें बंध आ गया, वो तो कर्मों के प्रदेशों में ही है। और अगर दूसरी अपेक्षा से कहेंगे तो जीव के अज्ञान की पर्याय में। बोलिए अजय भैया। बंध बंध में है, जब जीव उनका लक्ष्य करता है तो अपने को बंधा हुआ मानता है। ठीक है, निधि बहन आपको भी कुछ कहना है? कुछ ही नहीं कहना?
कुछ नहीं जी पता, जो पता है वो जो बंद है ना, वो जो बताया ना जी भैया ने कि बंद कर्म तो कर्म में ही है, लेकिन उसके जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो सिर्फ विशेष पर्यायों में बनता है। बहुत अच्छा। देखो क्या कहना है, पहले हम इन चीजों को कैसे समझ पाएंगे, हमारा ज्ञान कितना स्पष्ट होना चाहिए, इसकी चर्चा अपन करते। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बंधन कहाँ पर है, तो सीधा सीधा कह देंगे पर्याय में बंधन है। पर्याय में कहाँ पर, कौन सी पर्याय में? तो न तो द्रव्य में बंध है न गुण में, और जो मेरी पर्याय है ना, जानना जानना जानना, ये जानना पर्याय में भी बंधन नहीं है। अब बात करो अज्ञान मोह राग द्वेष की, तो वे अज्ञान मोह राग द्वेष भी अमूर्तिक है। अज्ञान मोह राग द्वेष भी अमूर्तिक है, तो अज्ञान मोह राग द्वेष में भी बंधन हो नहीं सकता। क्यों? पुद्गल मूर्तिक आत्मा को कहीं से कहीं तक बंद नहीं कर सकता, न द्रव्य में, न गुण में, न सामान्य पर्याय में, न विशेष पर्यायों में। लेकिन बंधन तो कहा ही जा रहा है, तो वो जो बंधन कहा जा रहा है ना, वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? कि न द्रव्य से, न गुण से, अकेली पर्याय से। और कौन सी पर्याय से? स्वभाव पर्याय से नहीं, जानन जानन पर्याय से नहीं, और रत्नत्र वाली पर्यायों से भी नहीं। किन से? अकेली विकारी पर्यायों से, अज्ञान मोह राग द्वेष। छाप में ज्ञान भी ले लो, उनमें हीना दिखता है। तो इन पर्यायों का कर्म के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, इसलिए डायरेक्ट क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पर्याय में बंधन। क्या बोला? सम्यक ज्ञान हो गया, वो मानता है कि मुझे बंध है ना, पॉइंट पकड़ना। तो अब तो उसने मान्यता भी छोड़ दी, सम्यक ज्ञानी हो गया, अभी भी बंधन है। पॉइंट पकड़ में आया? सम्यक ज्ञानी ने तो मानना भी छोड़ दिया है ना। अब जो राग उत्पन्न हो रहा है, अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन, अगर इस राग को कर्म की निमित्तता के बिना मानेंगे तो वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब अभी सीधा सीधा बोलते हैं ना, छायक सम्यक दृष्टि है, युद्ध क्यों कर रहे, तो कहेंगे कर्म का उदय। तो भी तो समझदार हो गए, उसको भी छायक हो गए, छायक सम्यक दृष्टि हो गए, वो तो सही सही जान रहे। सीधे सीधे कहां से बात करते हैं? पर्याय में विकार है, इसका मतलब है कर्म का बंधन। छायोपशम में ज्ञान है, इसका मतलब है कर्म का बंधन। अब बंधन मतलब पर्याय में घुस गया, एंटर हो गया, ये अर्थ नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध को बंधन कह रहे, जो शांतनु ने डिस्क्राइब किया। क्या बोला? अकेली मानने पर नहीं, मान्यता तो छूट गई। 28 मूल गुण के भाव क्यों हो रहे? अभी संजुलन कर्मों का बंधन है। 12वें गुण स्थान तक अल्प ज्ञान क्यों है? छापशमिक ज्ञान, ज्ञानवर्णी कर्म का बंधन है। सिद्धि होती है कर्म की, जहां जिस प्रकार है उसको स्वीकार करना, ना तो है ही नहीं, है ही नहीं से काम चलेगा। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। कौन समझ में आया? और पर्याय में है, इससे भी काम नहीं चलेगा। पर्याय भी अमूर्तिक है, अमूर्तिक अज्ञान की पर्याय, अमूर्तिक मोह की पर्याय, अमूर्तिक राग की पर्याय को भी कर्म नहीं बांध सकते।
वे भी पर्याय मूर्तिक है, वे भी नहीं बंध सकती। फिर बंधन क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कहाँ तक आएगा? ऊपर तक। भैया अनंत भगवान अभी देह में क्यों विराजमान है? तो पूर्ण वीतरागी हो गए, अघाती कर्म का बंधन। समझ में आ रही बात? बहुत स्पष्टता चाहिए हर बात की, तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी वो। अनंत भगवान को बंधन है कि नहीं? अब तो पूरा ही मोह खत्म हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गए, अभी भी बंधन है। अभी मोह राग द्वेष से अगर बात करो तो वो तो सब खत्म हो गए, पूर्ण वीतरागी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। अब क्या कहोगे? जिनवाणी में कथन है क्या? अभी अनंत भगवान को अघाती कर्मों का बंधन है। बंधन है मतलब देह में विराजमान है। बंधन है मतलब अव्यवाद सुख प्रकट नहीं हुआ। बंधन है मतलब अभी नाम कर्म का उदय है। बंधन है मतलब असिद्धत्व चल रहा है। तो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कहां तक जाएगा? ऊपर तक। जब तक कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है तब तक डायरेक्ट क्या बोलेंगे? कर्म का बंधन है। वो कहां पर? कर्म कर्म में बंधे हैं। अब अज्ञानी क्या करता है? गलती देखो कहां से निकलती है। या तो अपने अपने में ही बंधन मानता है, एक द्रव्य कर्म मुझे विकार कराते, मैं द्रव्य कर्मों से बंधा हूं। और या फिर कहीं बंधन नहीं है, कहीं बंधन नहीं है तो बस सिद्ध होते, जैसा इन्होंने बोला। अगर कहीं बंधन नहीं है, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, तो फिर कहाँ होते? सिद्ध होते फिर तो बंधन कहाँ पर है वो स्वीकार करना, और कहाँ है ही नहीं वो स्वीकार करना। अकेले ध्रुव में बंधन नहीं है ऐसा नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय में भी बंधन नहीं। बंधन कहीं कदापि स्पर्श नहीं करता। क्या बोला? बंधन तो मेरी असद्भुत है ना। अभी तो अपन सब नए पढ़ के आए हैं ना। बंधन का असद्भुत, असद्भुत मतलब द्रव्य गुण पर्याय तीनों की सीमा से बाहर, पर्याय की सीमा से बाहर। फिर बंधन कैसा? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, अभी पे हाँ बोलो, बोलिए बोलिए पारुल बहन बोलिए। इसका मतलब हुआ अब म्यूट हो गए। मतलब कि निमित्त नैमित्तिक संबंध समाप्त हुआ तो बंधन मुक्ति हो गई, ऐसा ही अर्थ हुआ फिर। बराबर। और अगर हम आयु कर्म का बंध कहते हैं तो फिर बंध कहाँ पर है? वो बंध कहाँ है? किस मतलब हम जैसे पूछे कि बंध कहाँ है, तो स्पष्ट बंधन, पुद्गल का बंध पुद्गल में ही होता है। जैसे आटा गूंदते ना, आटा आटा गूंदा, उसमें थोड़ा गीला हो गया, सूखा मिला है, तो सूखा आटा उसी गीले में और मिल जाता है, फिर और सूखा आटा उसी गीले में मिल जाता है। ऐसे नवीन कर्म का बंधन वही होता है, कर्म में, कार्मण शरीर में। कहाँ पे होता है कर्म का बंधन? कार्मण शरीर में। लेकिन पर्यायों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ बन रहा है, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को बंधन कहते हैं। भाव बंध है ना, जहां भाव बंध है, नियम से द्रव्य बंध है। ये
नियम है, नियम। यदि क्रोध का विकार उत्पन्न हुआ है, नियम है कि द्रव्य क्रोध का उदय है, नियम है, ये शाश्वत नियम है। क्या बोला? ऐसा नहीं हो सकता कि उदय हो, यहाँ पे भाव क्रोध उत्पन्न हुआ, उदय द्रव्यमान का उदय हो, ऐसा नहीं हो सकता। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्लियर है? और कोई प्रश्न है तो पूछो। स्पष्टता होनी चाहिए ना विषय की, एकदम ऐसे हवा हवा में। हाँ, पर्याय में बंधन है। पर्याय में कहाँ दीदी, पे बंधन है? बोलिए। ये अज्ञान मोह राग द्वेष में भी बंध नहीं होता, ये एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखो, बहुत स्पष्ट बात ये है कि आत्मा अमूर्तिक है। क्या है आत्मा? अमूर्तिक। उसके गुण अमूर्तिक, उसकी पर्याय अमूर्तिक, अज्ञान मोह राग द्वेष भी अमूर्तिक है ना। इस यादवाद शैली कैसी है कि जब स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराएंगे ना, स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान, तो अध्यात्म के अतिरेक में उस राग को पुद्गल कह देंगे। ये पीछे पड़ा रहता है ना, मेरी पर्याय मेरी पर्याय मेरी पर्याय, तो कहेंगे सुन, उसमें जड़त तो है, तू कहाँ चमकता दमकता पदार्थ, और कहाँ वो बुझा सा दीपक। ऐसा पर्पस क्या है? ध्रुव तक पहुंचाना। अब तुम राग को स्पर्श रसगंध वर्ण का मान लो तो मिथ्या दृष्टि। स्पर्श रसगंध वर्ण मेड थोड़ी है राग। कैसा है? अमूर्तिक है। चीनी का सब कुछ मिठासमय है, सब कुछ। ऐसी अमूर्तिक आत्मा का सब कुछ अमूर्तिक है। एक तो ये एंगल हो गया। देखो, एक सिद्धांत मिस होगा, सारे सिद्धांत मिस हो जाएंगे, और एक सही होएगा तो सब सही हो जाएंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं कि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, तो कर्म मेरे में कैसे आ सकता? कहां से आ जाएगा? तो वो पुद्गल है और मैं चेतन हूं। अत्यंत अभाव वाला सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। और अभी पढ़ के ही आ रहे हैं कि वो क्या है? असद्भूत व्यवहारने का विषय है। मतलब मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों की सीमा से ही बाहर है। अभी अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। तो अज्ञान मोह राग द्वेष में ये देखो, ऐसा समझो, दूध लिया, दूध सिप किया, मीठा मीठा लगा, क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? अनम्यूट करके बोलो। कि उसमें चीनी डली हुई है, उसकी मिठास है। चीनी डली है, ओके। ऐसे ही विकार उत्पन्न हुआ, क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? बोलो जल्दी, ऐसे ही बोलो, इधर से ही। यानी कि कर्मों का बंध हुआ है, इसीलिए विकार है। कर्म उदय है, कर्म का उदय। कर्मों का उदय इसीलिए। विकार जानते से ही कर्म की सत्ता स्वीकार होगी। विकार को जान रहे हो, कर्म की सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे, तो वो विकार कभी नहीं मिट सकता, कि स्वभाव नहीं है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्लियर हुई बात? जब अज्ञान मोह की बात है, तो ज्ञान कर्म के उदय में अपने को वैसे ही जानता है, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं,
और नवीन कर्म बनता है। सब में ज्ञान हो गया, अब तो नहीं जान रहा वो, अभी भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकार है। किसको इंडिकेट कर रहा है वो? किसको इंडिकेट कर रहा है? आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है अभी। अब तो अनंत हो गए, लोकालोक झलक रहा है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। अब ये सिद्ध क्यों नहीं हो रहे? आघाती कर्म विद्यमान है। अब विद्यमान का अर्थ ये नहीं है कि वे करवा रहे हैं कुछ ऐसा। विद्यमान होने का अर्थ ये नहीं है कि कर्म विकार कराता है। जीव की परिणति में विकार की योग्यता, उधर कर्म का उदय, एक साथ दोनों पटरी चल रही है, एक साथ अत्यंत भाव लेते हुए। क्या? इधर जीव की परिणति में विकार चल रहा, उधर कर्म का उदय चल रहा, और दोनों के बीच में वज्र की दीवार भी चल रही। क्या? ये उधर कुछ नहीं करता, वो इधर कुछ नहीं करता, दोनों पटरी चल रही है ऐसे पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ठीक है, चलो बोलो, आप गाथा पढ़ेंगे कि नहीं? बोलिए निधि बहन का पहला, एक 1 by 1 जिसका हैंड रेज पहले हुआ वो ही। चलो कर्म बोलो। है वो कर्म शरीर में ही उनका होता है, क्या? तो अब मतलब ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि इनका उदय जो है वो जीव पर्याय में हो रहा है या वही कर्म शरीर में ही हो रहा है? वो उदय में आते हैं और जीव इफेक्टेड होता है। वो तो ठीक है, लेकिन उदय में कहाँ पे आते हैं? इसी को उदय कहते हैं, इसी का नाम उदय है। जीव इफेक्टेड होता है, बस इसी का नाम उदय है। वे तो खिरते हैं और जीव इफेक्टेड होता है, इसी का नाम उदय भी आए, ऐसा समझो कि मतलब उसकी स्थिति के बाद में उसका उदय भी आएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुनो ध्यान से। जैसे मैं एक दिन और बोला था, बॉडी में अभी पता नहीं कितने बैक्टीरिया वायरस होते हैं, अभी हैं, सत्ता में पड़े हैं, है ना? और फिर उनका जब अपना काल आता है तो उनकी हार्ड कवरिंग होती है ना, वो ब्रेक होती है। फेवरेबल कंडीशन बनी, ब्रेक हुई, और बस जैसी वो ब्रेक हुई वैसी उनका मल्टीप्लिकेशन चालू होता है। ये काम तो उनमें हो रहा है, जीव में नहीं हो रहा, सॉरी शरीर में नहीं हो रहा, शरीर के परमाणु में नहीं हो रहा, वो फॉरेन बॉडी है। क्या है वो फॉरेन बॉडी है। और उसमें क्या हुआ, उसका कोकून ब्रेक हुआ और वो मल्टीप्लाई हुआ। ये काम तो उनमें हो गया। शरीर में क्या हुआ? इस शरीर में कुछ भी नहीं हुआ। फिर बुखार क्यों आ गया? आपकी इम्यूनिटी वीक है, शरीर की इम्यूनिटी वीक है, इसलिए उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। अगर शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो कुछ बुखार उखार नहीं आता। समझ आ गई बात? शरीर की इम्यूनिटी यदि स्ट्रांग हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना, और स्ट्रांग हो तो नहीं बनता। एक बात। दूसरी बात, बुखार आया है तो वो भी अपने आप नहीं आता। क्यों? वो शरीर का स्वभाव नहीं बुखार आना। बुखार आया है फॉरेन बॉडी से। एक बात, बुखार आया है किससे? फॉरेन बॉडी से। कब आया इससे? जब तुम्हारी इम्यूनिटी वीक है। दोनों लगा लो, वाइस वर्सा। बिना बैक्टीरिया के अटैक हुए बुखार नहीं आ सकता, और बुखार आया है तो वो प्रेजेंट है, नंबर 1, और तुम्हारी इम्यूनिटी वीक है, नंबर 2। निमित्त उपादान।
नहीं, अगर एकदम हिमटी अगर हिमटी पूरी होगी तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे फिर। हाँ, फिर वो हो नहीं हो वो हमारे पर असर नहीं डालता। वो मल्टीप्लाई हो रहे हो नहीं हो रहे, वो अपने अपने काल तक जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। जैसे मुनिराज की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई, उपसर्ग हो रहे, परिचय हो रहे, कर्म के उदय आ रहे, उपसर्ग आ रहे, कर्म के उदय, वे स्ट्रांग है। ये क्रिया तो शरीर की हो गई ना फिर। हाँ, तो वो तो दृष्टांत था, समझाने के लिए दृष्टांत था, वो तो सिद्धांत समझना है ना। अज्ञानी की इम्यूनिटी एकदम वीक है, इधर कर्म का उदय आया और उधर वो धराशायी। चौथा गुण स्थानवर्ती हुआ, इम्यूनिटी बढ़ गई। अब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी न तो उदय है और न यहाँ पर कर्म का बंधन होएगा और न उसे मिथ्या भाव होएगा, न उसको अनंतानुबंधी राग होगा, और ये बढ़ती जाएगी वीतरागता। और कर्म कर्म का उदय मिटता जाएगा, फिर कर्म का उदय नहीं कहलाएगा। देखो रहस्य तो एक चैप्टर को दूसरी बात निकलती है, तीसरी बात निकलती है। देखो जो कर्म बनते हैं ना, वे अपने स्थिति अनुभाग को लेके बंद होते हैं। उनकी स्थिति पूरी हुई, वे खिरना चालू, और उनका लास्ट खिर गया, है ना। अब जब तक वो खिर रहा है, यदि आप उसे निमित्त बना रहे हो तो वो खिरना ही, वो ही खिरना उदय कहलाता है। और आप इफेक्टेड नहीं हो, उसी खिरने को निर्जरा कहते थे। क्या बोला? जीव की परिणति में राग हुआ तो उदय कहलाया, और जीव की परिणति में स्वभाव सन्मुखता से आनंद चल रहा है तो वो निर्जरा कहलाई। वो तो अपनी जगह से हट रहा है, बस हटने के टाइम पे राग उत्पन्न हुआ तो उदय, और हटने के टाइम पे स्वभाव के सन्मुख है तो निर्जरा। की बात है। हम कर्म के चंगुल में हैं। नहीं, हम कर्म के चंगुल में नहीं है। ऐसा तुम स्वरूप नहीं जानते, तुम इस स्वरूप जान लिया, अब स्थिरता नहीं हो रही, स्थिरता विशेष नहीं हो रही, अब कोई पीछे ही पड़ है। नहीं तो चौथे पांचवा गुण स्थान क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? भाई तुम स्वरूप की स्थिरता विशेष करो तो पांचवा हो जाएगा। तो वो हम कैसे करें, कैसे करें? अब पर्याय का हेर फेर कर नहीं सकते, उस स्वकाल में आएगा पांचवा गुण स्थान, तो उधर से कह देंगे देखो अप्रत्यखान कर्म बहुत है, उसके उदय चल रहा है इसलिए पांचवा नहीं हो रहा। तो ये कर्म सापेक्ष कथन है, कर्म पांचवा गुण स्थान रोकता नहीं है। और परिभाषा ऐसे ही आएंगी, कैसे आएंगी? अपन ने पढ़ा था ना चारित्र मोह के उदय में, अप्रत्यखान कषाय किसे कहते? जो देश चारित्र नहीं होने देती, जो सकल चारित्र नहीं होने देती, जो यथाख्यात नहीं होने देती। द्रव्यान योग से क्या बात, ये करणान योग की शैली है। द्रव्यान योग क्या बोलेगा? मैं स्थिरता करूं, ये मेरी कमजोरी है, मैं स्थिरता करूं तो उसके परखच्चे उड़ जाएं, वो क्या मुझे रोकेगी? तो बात को बराबर से समझना, दोनों साइड से, निमित्त से और उपादान से। निमित्त को निमित्त ही समझना भाई। निमित्त को भी जब कर्ता कर्म की एनालिसिस की जाती है तो निमित्त उपादान दो कारण डायरेक्ट कारण कहे जाते हैं, लेकिन निमित्त उपादान में कभी कुछ करता नहीं, और उपस्थिति जरूर होती है। और गजब की बात है, पूरे विश्व में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। पूरे विश्व में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं।
इसलिए जहां जो भी घटना घटित हो रही है वो सब अनुकूल निमित्तों से हो रही है। प्रतिकूल कुछ होता ही नहीं, सब एक दूसरे को अनुकूल है। देखो यहाँ क्रोध उत्पन्न होना है। यहाँ क्या उत्पन्न होना है? क्रोध। क्रोध क्यों उत्पन्न होना है? क्योंकि बंद होना है। बंद क्यों होना है? क्योंकि अभी संसार है, समझना। तो सामने वाले ने गुस्सा किया तो वो अनुकूल है। सब अनुकूल होते हैं एक दूसरे को। सीता जी रावण के लिए अनुकूल थी, एकदम अनुकूल। उसको नरक जाना था तो कैसे जाता? बोलो कैसे जाता? सीता चाहिए थी ना एक कोई। अब दूसरे एंगल से देखो, चाहिए थी कि नहीं? सीता चाहिए थी, है ना? तो अब सीता चाहिए थी तो वो लक्ष्मण रेखा लगा के चले गए, इससे बाहर नहीं निकलना, हम जा रहे। तो लक्ष्मण रेखा पार करना सही था कि गलत? अनुकूल था, तभी तो बाहर आती, तभी तो वो ले जाता। उससे और बैक में जाओ कि उसको हिरन दिखा तो उसने बोला मुझे ये सोने का हिरन चाहिए। तो ये अनुकूल था कि प्रतिकूल? वो श्रृंखला चली आ रही है बहुत लंबी सी। बैक 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 में जाते जाओगे तो हाँ पता ही नहीं है कुछ, न आगे का कुछ पता न बैक का कुछ पता। सीधे आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप चलते रहते। क्या बोला? पूरे विश्व में सब अनुकूल चल रहा है। जहां से किसी को मोक्ष मार्ग में सुधरना चालू करे वहां से भी, और संसार चल रहा है वहां से भी। इस दुनिया में प्रतिकूल नाम की कोई चीज नहीं है, ही नहीं। आपको गुस्सा आनी है, बहू कैसी मिलेगी? वो सेवा करती रहे और गुस्सा होते रहे, ऐसा हो सकता है? टाइम पे प्यास लगी नहीं, पानी हाजिर, अब क्रोध कैसे करोगे? समझ में आई बात? अनुकूल क्रोध होना है, बंधन होना है, अभी संसार होना है, तो क्या होएगा? सब अनुकूल, सब कुछ अनुकूल अनुकूल अनुकूल। प्रतिकूल तो कुछ है ही नहीं। और सुनो, कल भी मैं ऐसा विचार कर रही थी कि ये जो कुछ इष्ट ने, अपन कहते हैं ना कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, किसी से लाभ हानि नहीं है, ये वाली बात तब घर करेगी जब तक ज्ञानत्व प्रसिद्ध नहीं होगा। तब तक ये वाली बात घर बोलते रहेंगे, घर नहीं करेगी। जब तक यहाँ पर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, चित्त में नहीं बैठेगी। इसलिए जहां से भगवान आत्मा निर्णय होता है वहां से सारी कहानी शुरू होती है। पूरी जिनवाणी की कहानी कहां से शुरू होती है? आत्मा हूं यहां से। तब सारी बात, कर्म का बंधन भी तभी समझ पाओगे, इष्ट अनिष्ट नहीं है तभी समझ पाओगे, अनंतानुबंधी का अभाव तभी समझ पाओगे, मोह तक को तभी समझ पाओगे। आत्मा हूं और मान रहे शरीर, यही तो मोह है। आत्मा के बिना कोई बात जिनवाणी की एक भी बात समझ में नहीं आएगी, एक भी। और द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में ब्रह्मदेव सूरी जी ने जीव की परिभाषा जीव से, अजीब की परिभाषा भी अजीब से, उस आशब की परिभाषा भी अजीब से, सब जगह पहले जीव को खड़ा किया। अनुव्रत की चर्चा सबसे पहले जीव। कैसे? नरक बताएंगे जीव से, नरक को भी जीव से कैसे बताएंगे? देखो पुद्गल को कैसे बताना है, जिसमें ज्ञान नहीं है और फिर वो स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे ये जीव नरक क्यों जाता है? अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर
मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसे को भूल कर बहु आरम परिग्रह के परिणाम हुए तो नरक नरक उत्पन्न। ऐसे हर बात को जीव से। तो लड़की ससुराल गई, अब उससे पूछो कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला देवर। ये देवर क्या होता है? पति का भाई। सब बात कहां से चालू होगी? पति से। ये कौन है? ये मेरी दिरानी। वो क्या होती है? पति के भाई की पत्नी। ये कौन है? ये सासू माँ। वो कौन होती है? पति की माँ। समझ में आ रही है बात? हर चीज कहां से शुरू होगी? पति से। जैसे यहाँ पर हर बात पूरे जिनागम कहां से समझ में आएगा? गायक पति से। मेरे तो एक गायक भाव, दूसरों न कोई। ये क्या क्या उड़ाते रहते हैं गुब्बारे और कौन से भाई साहब हैं ये? अजय भैया। अच्छा, ताली बजा रहे हैं आपकी बात पे। ताली है। सामने आते नहीं हो, ताली बजाते रहते हो पीछे से। सुनो, आगे बढ़े। अभी भी प्रश्न है तो पूछ लेना, रिलेटेड टू कर्म, कुछ और नहीं। एक बात कहनी थी रिम्पी दीदी के उसके लिए कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका सिंपल सा उदाहरण है कि सूरज उगा और सूरजमुखी उगा। तो जो कर्म, जो भाव हुए और जो कर्म बंधे वो इस टाइप की है। न सूरज ने उसको खिलाया है, न सूरजमुखी उगा, या बोलते ना मुर्गे ने बांग मारी और सूरज उग गया। दोनों इंडिपेंडेंट क्रिया हैं, बस एक साथ हो रही हैं, इसलिए वो कहते हैं कि सूरज मुर्गे ने बांग मारी तो सूरज उग गया। तो अगर ऐसा मानेंगे तो मिथ्यात्व ही है। कर्म ने मेरे को कुछ कराया, मैंने कर्म बांधे, तो वो स्टेटमेंट अगर मानेंगे तो गलत ही है। एक साथ पैरेलल रेल की पटरी चलती है ना, एक साथ पैरेलल, ऐसे पैरेलल चल रही है और वज्र की दीवार है, ये खास बात है। और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो इधर नहीं जाता, वो उधर नहीं आता। ठीक है, चलो एक और ले रहे। मैं तो सोच रही थी आज पूरा करेंगे इस गाथा को, 45 मिनट तो हो गए। चलो अभी दूसरा क्या कह रहे हैं? तथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेकंड, पहला अबद्ध अस्पृष्ट, इसमें दोनों ले लेना। अबद्ध अस्पृष्ट में कर्म और शरीर दोनों इसमें आएंगे। तीसरे नए का विषय पूरा इसमें आ जाएगा। अबद्ध अस्पृष्ट, ना मैं कर्मों से बंधा हूं। और जो प्रगट जो दे धन धाम है, उनकी तो बात ही क्या करें, बात तो शुद्ध न की चल रही है ना। तो कह रहे हैं शरीर और कर्म, इनको मैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों में स्पर्श नहीं करता। मैं तो चर्चा करनी है यहाँ शुद्ध न की, लेकिन स्पर्श तो वो कहीं भी नहीं होता, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में। अब सुनो, निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी बात करें, शुद्ध न, इसमें शुद्ध न निकालो। निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करें तो पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, द्रव्य गुण के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। तो मैं तो और भी इफेक्टलेस हो गया। पर्याय में भले ही इफेक्ट आता है, परंतु मुझ में तो कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक नहीं। ज्ञानावणी कर्म के निमित्त से ज्ञान में हीनाधिकता होती है, त्रिकाली ध्रुव में हीनाधिकता नहीं होती। आई बात समझ में? ऐसा अभी देखो, तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झाड़ी, देखो जंगल में बैठे मुनिराज किसी कुमार को काम करते देखा, वो देखते होंगे, तो वो मिट्टी का क्या बना रहा है? घड़ा बना रहा है, ढक्कन बना रहा है, झाड़ी बना रहा है, सेठ जी बना रहा है, सेठानी बना रहा है, दीपक बना रहा है ना।
तो झारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, अर्थात वे अन्य अन्य हैं। किधर से? जो झारी है वो मटका नहीं है, जो मटका है वो ढक्कन नहीं है। समझ आई बात? तो इनमें क्या है? अन्य अन्यपना, अन्य अन्य पर्याय से अनुभव करने पर ये अन्य 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 है। जो सेठ जी दिख रहे हैं मिट्टी के, वो सेठानी नहीं है, जो सेठानी है वो सेठ जी नहीं है। तो पर्याय से अनुभव करने पर इनमें क्या है? अन्यत्व है। तथापि सर्वतः अस्खलित, ओहो शब्द देखो कितना गजब का है। सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ। अब मैं इस दृष्टांत को थोड़ा सा बदल देती। क्या बदल देती? वो ज्यादा पकड़ में आता है। अभी दिवाली पे वो बनते ना चीनी के खिलौने, देखे? हमारे इधर बहुत बनते हैं। चीनी का चंद्रमा, चीनी का सूरज, चीनी की कटोरी, चीनी का घोड़ा, चीनी की हाथी, है ना, चिड़िया, ऐसे सब। वो खील बताशे होते ना, खील बताशे, ऊनी अभी दुकानें लग जाएंगी, खील मिलेगी, बताशे मिलेंगे, और ये मिट्टी के, ये सॉरी चीनी के खिलौने मिलेंगे। ठीक है? अब देखो, उसको बच्चे आपस में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं तो घोड़ा लूंगा, दूसरा कह रहा मैं तो चिड़िया लूंगा, एक कह रहा मैं तो दीपक लूंगा, एक बोलेगा मैं तो मटकी ले लूंगा। मटकी, मटकी भी बनाते हैं उसकी, चीनी की मटकी। ठीक है? तो जो मटकी दिख रही है पर्याय अपेक्षा से, आकार से, ये व्यंजन पर्याय से भेद ज्ञान कराया। इस बोल में किससे भेद ज्ञान करा रहे हैं? व्यंजन पर्याय से। तो आकारों के एंगल से देखोगे अगर, तो कैसा दिखाई देगा? जो मटकी है तो दीपक नहीं है, जो दीपक है सो मटकी नहीं है। आकार तो अन्यत्व है। लेकिन अगर चीनी के स्वरूप को देखोगे तो वे सब चीनी तो है। दीपक का आकार दे दिया तो भी चीनी अस्खलित है, एकदम शुद्ध सुरक्षित। और घड़े का आकार दे दिया तो भी चीनी अस्खलित। तो ना रही बात? अच्छा सुनो, अगर डब्बे की चीनी खत्म हो गई और बच जाते हैं वे खिलौने, बाद में खरीद के लाते लोग दिवाली पे। तो अब अगर उस दूध में घोड़ा, वो डाल, घोड़ा मत डालो, वो दीपक डाल दें, तो वो दूध मीठा होएगा कि नहीं? अरे तुम क्या दीपक डाल रहे, दूध में दीपक डाल रहे? अरे दीपक, दीपक डाल रहे, चीनी डाल रहे। देखो दीपक आकार कितना गौड़ हुआ है, आकार से कोई फर्क पड़ता है चीनी में? उसमें पूरी मिठास है कि नहीं? समझ आ गई बात? क्या डाल रहे हैं दूध में, क्या डाल रहे हैं? भाई जी से उदाहरण देते हैं, गिलास में दूध में वो घोड़ा डाल दिया और सिप करा, तो घोड़ा लात मारेगा कि नहीं? होए घोड़ा तब तो लात मारेगा। वो क्या है? देखो, जिसको पहले बोल रहे थे ये तो मैं घोड़ा लूंगा, मैं चीनी लूंगा, मैं चिड़िया लूंगा, तो भूतार्थ है। लड़ाई कर रहे बच्चे आपस में, मुझे भी चिड़िया लेनी थी, वो कह रहा मुझे भी चिड़िया लेनी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है आपको? स्यादवाद। तो वो भूतार्थ है, आकार की अपेक्षा देखेंगे। जो चिड़िया है वो घोड़ा नहीं है, घोड़ा है वो सेठ जी नहीं है, सेठ जी है, सेठानी नहीं है, ऐसा। लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखो, सब में कौन है? चीनी 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 चीनी। और वो चीनी कैसी है?
उस घोड़े के आकार से अस्खलित, इफेक्टलेस। दीपक के आकार से इफेक्टलेस। समझ आ गई बात? एक और उदाहरण समझ लो, एक और, टाइम है अभी अपने पास। एक और उदाहरण। क्या उदाहरण? दूध लिया, दूध को रखा कटोरी में, तो दूध कैसा दिख रहा है? कटोरी आकार। और उसी दूध को रख दिया थाली में, तो इतना बड़ा हो गया। दूध कितना बड़ा हो गया? पहले तो इतना सा था कटोरी में, वो उतना ही दूध को थाली में डाल दिया, दूध बड़ा हो गया? नहीं बड़ा हो गया। दूध के गुणधर्म बदले। छोटी छोटी कटोरी में इतना सा दूध, इसके गुणधर्म तो छोटे ही हैं, और थाली में फैला दो तो उसके गुणधर्म बड़े हो गए। बोलो, व्यंजन पर्याय से कुछ फर्क पड़ता है? ये कह रहे हैं यहाँ पर, व्यंजन पर्याय से भेदियान करा रहे हैं। देखो अब सिद्धांत समझना है। क्या सिद्धांत समझना है? इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत्र भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ये नारकी है, ये देव है, ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये एक इंद्रिय, ये दो इंद्रिय। समझ आ गई बात? आकार। वहां पे शंभु रमण समुद्र में कितना बड़ा होता है? चींटी 3 कोस की, चींटी 3 कोस की, और मगरमच्छ योजनों का। और एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? जाजे भैया बताएंगे। समझ आ गई बात? कितने होते? 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर। समझ आ रही 3 बात? कोस मतलब 4.5 किलोमीटर। इतनी बड़ी चींटी, तो चींटी इतनी जीव। तो ऐसे अनुभव करने पर वो सत्यार्थ है, पर्याय अपेक्षा, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से। परंतु तथापि सर्वतः अस्खलित सर पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्याकार आत्मा कैसा है? शरीराकार। आत्मा कैसा है? शरीराकार, चैतन्याकार। एक चैतन्याकार अनुभव करने, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, अनुभव करने पर अन्यत्र अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या है? एक चैतन्यकार अनुभव करने पर कैसा है? ओ, अभी मैं मनुष्य हूं कि त्रियंच हूं? अभी मेरा आकार मनुष्याकार है कि त्रियंचाकार? अरे मैं चैतन्य आकार। ये शुद्ध नहीं की विषय भूतात्मा। हमारी बात ख्याल में? कैसा हूं मैं? चैतन्य आकार। व्यंजन पर्याय कहाँ है? प्रदेशों का आकार है वो, आत्म प्रदेशों का आकार। उसी समय मैं कैसा हूं? चैतन्य का, जो कब बदल जाएगा? अभी वही आकार बदल जाएगा, है ना, लेकिन चैतन्य आकार कभी नहीं बदले। ऐसा ध्रुव, सदा ध्रुव 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 ध्रुव। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय। बहुत अच्छे से जय समझाया। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, धन्यवाद।